से मुक्ति का कारण करा देता है। तीनों कालों की समस्त पर्यायों को ये ऊपर एक साथ देखता और जानता है, और ये केवल ज्ञान का ही महत्व है, प्रभाव है कि आज केवल ज्ञान की वाणी है तो हम जान रहे हैं कि तीर्थंकर क्या है, कैसे होते हैं, भगवान क्या है, पूजा क्या है, तीर्थंकर कितने होते हैं। यदि केवल ज्ञान में, दिव्य ध्वनि में वाणी नहीं करी होती तो आज हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो केवल ज्ञान के माध्यम से, दिव्य ज्ञान के माध्यम से भी सारा ज्ञान मिलता है। सारी जिनवाणी उसके आधार पर ही लिखी गई है। तो अभी आप देख रहे थे केवल ज्ञान के संस्कार हम लोगों ने किए, आज इतने तन्मय होकर के इतने मनयोग से किए। क्यों? क्योंकि करने वाले दो थे, प्रतिमा कुल 3 थी। पहले करने वाले 2 और प्रतिमाएं 30-35, तो फटाफट 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 इतनी आराम से, इतनी शांति से, इतने मनोयोग से किया। और आज मैं चिंतन कर रहा था कि हम लोग जो पूज्य बनाते हैं पूजा नहीं कर सकते। आज पूजा की है, आज हमने सारे द्रव्य चढ़ाई हैं, जो द्रव्य तुमने चढ़ाओगे, तुमसे चढ़ाने कहेंगे तो ये 20 बनती है, मिथ्या दृष्टि है, पापी। आज उन्हीं सबके माध्यम से भगवान की अर्चना आराधना करके केवल ज्ञान के संस्कार किए गए हैं और केवल ज्ञान किया गया है। आज हमने पूजा की है, अब हम दोबारा पूजा, साधु के लिए पूजा मना है। साधु पूजा करता है, भाव पूजा, द्रव्य पूजा नहीं करता है। द्रव्य पूजा ग्रस्त का है, लेकिन पहले साधु पूजा करके संस्कार करके पूज्य बनाता है। इसके बाद जो पत्थर था, पाषाण था, 2 दिन पहले तक जो पद दलित था, प्रशस्ति लिखने वाला है, पैर लगा करके पैर पर रख करके लिख रहा। अम्बाला में मैं था, 21 फीट की 31 फीट की प्रतिमाएं आई। उन प्रतिमाओं में दोष थे, वो प्रतिमाएं लेटी थी, उन पे खड़े होकर के, उन पे चल करके नाप ले रहे थे, क्रियाएं कर रहे थे। मेरा मन रो रहा था। मैं तो ऊपर नहीं चढ़ा, जो भी कमी थी नीचे से बताता रहा, लेकिन बता रहा हूं कि पूज्यता होने के कारण से, उस वक्त पूज्यता नहीं थी इसलिए ऊपर चढ़ते थे। तो जो पद दलित कल तक था, आज वो पाषाण परमात्मा बन गया। किसके माध्यम से? संस्कारों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से, जो एक पाषाण को, पद दलित को पूज्य बनाते हैं और फिर वही उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। वो आज पूजा करते हैं, कल से उनकी पूजा करने का सौभाग्य हमें नहीं मिलेगा। ऐसे संस्कारों, ऐसी पूजाओं, ऐसी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से और संयोग कि कुछ क्रियाओं में परिवर्तन होने के कारण से 1 नहीं 2, 3 प्रतिष्ठा पाठों से, 3 प्रतिष्ठा पाठों से लेकर के 3 प्रतिष्ठा पाठों की विधि। वैसे बहुत सारे होते तो चलो फटाफट कर दो, ये बोले ये भी करना, इससे भी कर लो, ये भी करना, उससे भी कर लो, ये करना, उससे भी कर लो। तो तीनों प्रतिष्ठाओं पाठों से मिला करके भगवान की अर्चना आराधना करके यहाँ पर हमने केवल ज्ञान के संस्कार किए हैं। अब केवल ज्ञान का पर्दा खुलेगा। केवल ज्ञान के बाद सभी अहोभाग्य से भरेंगे, गदगद प्रफुल्लित हर्षित होंगे और प्रभु के जय जयकार करते हुए दर्शन करेंगे। तो सभी खड़े हो जाएं, ढूंढते हुए भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन क्रियाओं में किसी एक में कमी, बल्कि
जितने बड़े पंच कल्याण में सैकड़ों प्रतिमाओं पर जितनी क्रियाएं प्रतिमाओं पर नहीं होती उतनी क्रियाएं यहाँ पर की गई। तो केवल ज्ञान होने के बाद ये विधान है, ये विधि है कि जिस आत्मा को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होते ही वह दिव्य आत्मा इस धराधाम से, इस भूमंडल से, उनका भार हल्का हो जाने से, बोझ हल्का हो जाने से, कर्म क्षय हो जाने से रुई की भांति आकाश में उठ जाते हैं। और कितने ऊपर? 5000 धनुष ऊपर, यानी कि इस धराधाम से 20,000 हाथ ऊपर समूह की रचना हो जाती है। वहां पर भगवान का समूह लग जाता है, जिसमें 8 भूमियां होती हैं, 12 सवाएं होती हैं, गंधकुटी होती है। उस गंधकुटी पे भगवान विराजमान होते हैं। 12 सवाएं मनुष्य देव आदि सभी विराजमान होते हैं। वहां पर गणधर मुनि भी विराजमान होते हैं। गणधर भगवान की वाणी गिरती है, गणधर झेलते हैं, उसका रिस्पॉन्स करते हैं। प्रथम श्रोता होता है, लेकिन समूहरण यही समूहरण या समूहरण की व्यवस्था नहीं की है। तो अब केवल ज्ञान हो जाने के बाद भगवान की वाणी गिरती है, केवल ज्ञान है दिव्य ध्वनि के रूप में। तो यहाँ पर दिव्य ध्वनि के रूप में हनुमान सागर जी महाराज की वाणी मुखरित होगी। पूज्य भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 धर्म सागर जी महाराज की, वासव रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तमाचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सभा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अरुण सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। कुछ लोग कह रहे जाओ जाओ गुरुदेव। बंधु अब काम हो गया था, फिर क्या जाओ? अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो भगवान को संसार से मुक्त नहीं कराया है, कुछ कर्मों से मुक्त हुआ है अभी, लेकिन अभी संसार में है। अभी जन्म मुक्त हुए हैं, जीवन मुक्त, अभी जीवन मुक्त होना बाकी है। अभी उनको हमने संसार में रोक रखा है, अभी उन्हें सिद्धालय में, इसलिए भी काम नहीं हुआ है। और काम तो मोक्ष जाने के बाद ही पूरा शुरू होता है कि जिनको शादी हो गई, घर में आते तो ज्यादा काम शुरू होता है। इसी प्रकार से भगवान को बना दिया, बनाना महत्वपूर्ण, बनाने के बाद फिर अर्चना आराधना करना तो पूरा तो कभी होता ही नहीं है। आप चिंता नहीं करिए, पूरा नहीं होगा, आप हमेशा आए में रहिए। चलिए बंधु, यहाँ पर आपने देखा गर्भ कल्याणक, और गर्भ कल्याणक किनका मनाया जाता है? गर्भ कल्याणक जिनको दोबारा गर्भ में नहीं आना है, उनका ही गर्भ कल्याणक होता है। कुछ लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं साधु संतों का हम लोग, लेकिन गर्भ कल्याणक जो बनता है और गर्भ में तीर्थंकर की मां का बनने का जो सौभाग्य जो प्राप्त करता है, जिसने अपने जीवन काल में कभी भी गर्भपात नहीं कराया है, ऐसी ही वह महिला उसके बाद जन्म कल्याणक, अब दोबारा कभी जन्म लेने की जरूरत नहीं है। और जन्म में होते ही उस बालक के ऊपर अभिषेक होता है। 4 प्रकार का अभिषेक होता है, उसमें से 3 अभिषेक कर चुके हैं। अब चौथा अभिषेक जो है कल सुबह प्रतिमा अभिषेक होगा। जन्म अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक हुआ, दीक्षा अभिषेक हुआ, अब प्रतिमा अभिषेक जो है कल। और जैसे ही जन्म का अभिषेक होता है तो पूज्य महाराज श्री ने नामकरण किया, और नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसा ही नहीं कि नाम कुछ भी रख लो, कि नाम है शेर सिंह, गली के कुत्तों से डर रहे हैं। नाम है अमरचंद, खाट पे पड़े हैं।
नाम है वंदना, कभी वंदना करना नहीं। नाम है अभिषेक, कभी अभिषेक नहीं करना। लेकिन तीर्थंकर भगवान की एक एक नाम का इतनी सार्थकता है कि आप युग की आदि में हुए हो, इसीलिए आपको आदि कहा जाता है। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति भी आता है, उसकी सुमति हो जाती है, इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप पदम हो। आपके चरणों में लोहा भी आता है, वह सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो, इसीलिए आप चंद्र हो। आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो, इसीलिए आप पुष्प हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिलती है, इसीलिए आप शीतल हो। श्रेयांश यानी कल्याण। आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश हो। और आपके चरणों में जो भी आता है वह पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप आसपूज्य हो। आप कर्म मन से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। आपके गुण अनंत है, इसीलिए आप अनंत हो। आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिलती है, इसीलिए आप शांत हो। कुंतु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपके चरणों में आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप कुंतु हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो, इसीलिए आप अरह हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है, इसीलिए आप मल्य हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है, इसीलिए आप मुनि सुव्रत हो। तीनों लोगों के जीव आपको नमन करते, इसीलिए आप नमी हो। और तीनों लोगों में आप एक हो, इसीलिए आप नेमी हो। पार्श यानी समीप। आपके समीप में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर, आप महावीर हो। एक एक नाम की ऐसी सार्थकता है। और उसके बाद युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं और फिर दीक्षा होती है। तब ता यानी त्याग, पा यानी पाप। जहां पर पाप का त्याग हो जाता है वही तप होता है। और दीक्षा दो शब्दों से बना है। दीक्षा, दा यानी दमन, ई यानी इंद्रियों का, छ क और स, क यानी कसाय, सा यानी समन। इंद्रियों का दमन, कसायों का समन तब होती है दीक्षा। आ का डंडा, आ यानी आत्मा, तभी ही आते हैं हम अपनी आत्मा में, उसे दीक्षा कहा जाता है। दो आश्रम बताए हैं, एक गृहस्थ आश्रम, एक संन्यास आश्रम। आपकी जो है वो गृहस्थ आश्रम की दीक्षा है, जिसे कहते हैं शादी। शादी किसे कहते हैं? सा यानी साथ, दी यानी दीक्षा। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की दीक्षा का नाम है शादी। और यहाँ इंद्रियों का दमन, कसायों का समन तब होती है दीक्षा। और इस प्रकार से जो है उसके बाद दीक्षा लेने के बाद तप करते हैं और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और केवल ज्ञान ऐसा है कि जिसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। और तीर्थंकर शुरू से ही सेल्फ रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? मोक्ष होता है। और मोक्ष तभी होगा जब क्या करना पड़ेगा? मोह यानी मोह और छ यानी क्षय। जहां मोह का क्षय हो जाता है तभी होता है मोक्ष। ऐसा यहाँ कम समय में पूज्य गुरुदेव ने, महाराज ने ऐसी व्यवस्था आदि करके कि कम समय में आपको बहुत पुण्य अर्जन करने का अवसर प्राप्त किया। जहां कुछ समय में ही पांचों कल्याण हम लोगों ने देखे, पुण्य का अर्जन किया। ऐसे आयोजन आदि करने से अपनी आत्मा में विशुद्धि होती है। और यही भावना कि हे भगवान, जो पंच कल्याणक आज हमने आपके दिए हैं और आपके सानिध्य में, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के नीचे काम करना पड़ता है, और इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर,
भगवान बनना है तो भगवान की भक्ति आदि करनी पड़ेगी, और जो भगवान की भक्ति करता है वह एक दिन भगवान बन जाता है। ओम नमः शिवाय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। महानुभाव हम छद्मस्त हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तीर्थंकर की जब ध्वनि होती है तो है कंटिन्यूटी 6 घड़ी तक, लगभग 2.5 घंटे तक ओंकार रूप में भगवान की वाणी गिरती है। वह वाणी ओंकार में जो होती है निरक्षरी होती है, उसमें किसी प्रकार कोई अक्षर नहीं होते हैं, लेकिन वह निरक्षरी होते हुए भी सर्व अक्षरों में परिवर्तित होती है, सब भाषाओं में परिवर्तित होती है, सप्तभंगी होती है। इसलिए मैंने 7 बार ओंकार की ध्वनि यहाँ कराई। भगवान की वाणी में 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ, त्रिकाल, 3 लोक आदि का विस्तृत वर्णन भगवान की दिव्य वाणी में होता है, और उसके माध्यम से ही सारे संसार का मार्ग प्रशस्त होता है, कल्याण होता है। सारी जीववाणी उसी रूप में गुंफित होती है, लिपिबद्ध होती है। तो भगवान की वाणी ओंकार रूप में होती है, और उसका एक प्रभाव होता है कि जैसे आकाश से पानी बरसता है। पानी कैसा है? पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, इसमें ढारो जैसा। पानी का कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई स्वाद नहीं। वो जिसमें जाता है उस आकार का, उस प्रकार का, उस रंग का, उस रूप का, उस स्वाद का हो जाता है। लंबी पात में जाता है लंबा, चौड़े में जाता है चौड़ा, फूल में जाता है फूल, काली वृक्ष में जाता है काला, हरे फूल में जाता है हरा, सांप के मुख में जाता है जहर, सीप में जाता है अमृत, नीम में जाता है कड़वा, ईख में जाता है मीठा। यानी पानी का अपना कोई स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार से दिव्य ध्वनि भी निरक्षरी होती, उसका कोई अक्षर नहीं है, लेकिन वह जो व्यक्ति जितने बैठे हैं, जिनके कर्ण कुहरों से टकराती है, उनके कर्ण कुहर पवित्र हो जाते हैं, और जो जिस भाषा का समझने वाला होता है उस दिव्य ध्वनि को उस भाषा में वह समझ लेता है। भगवान की वाणी निरक्षरी होती है, लेकिन भक्तों के पास पहुंचते पहुंचते अक्षर में हो जाती है। और कहा जाता है कि वह 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में परिणत हो जाती है। वहां पर बैठे हुए हजारों लाखों करोड़ों प्राणी हों, हजारों लाखों करोड़ों प्राणियों के प्रश्न अगर उत्पन्न हो रहे हों, तो अलग अलग किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। एक दिव्य वाणी में हजारों व्यक्ति हजारों भाषाओं में हजारों प्रश्नों का समाधान एक साथ कर लेते हैं।
यह भगवान की दिव्य वाणी का प्रभाव होता है। एक केवल ज्ञान की बात होता है, ऐसी दिव्य वाणी होती है जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की। अब दिव्य वाणी होती है जो भगवान की वाणी को नहीं समझ पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो गढ़धर विराजमान होते हैं। गढ़धर के चरणों में जाकर के वह अपने प्रश्न करते हैं। यदि अगर आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ पूछो, सौदर में खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ चलिए, किसी का भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? नमस्ते महाराज। महाराज जी, एक शंका है कि सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है? सच्चे धर्म, हर कोई अपने तरीके से धर्म को देखता है, आप उसका मार्गदर्शन दीजिए। धर्म तो ये जो हमने आज मान रखे ये धर्म नहीं है, ये हमारे कटघरे हैं, ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारी पूजा पद्धतियां हैं, इनको हमने धर्म मान रखा है। मूल में धर्म है वस्तु स्वभाव धर्मो। प्रत्येक वस्तु का जो अपना गुण है, प्रत्येक वस्तु का जो अपना नेचर है, वही उसका धर्म है। उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्म है, सम्यक रत्नत्रय धर्म है, आत्म स्वभाव धर्म है, ये धर्म है। मूल धर्म है कि हमें अपने स्वभाव में रहना चाहिए, अपने स्वभाव को छोड़ के विभाव में नहीं जाना चाहिए। नहीं ऐसे, हाँ ऐसे नहीं, समुद्रण की विनय होती, पसरे पसरे नहीं तो लेट कर पूछ लो, खड़े हो। महाराज नमोस्तु। महाराज मेरा प्रश्न ये है, जो प्रतिमाओं पे मुंह पे और हाथ में जो वो बांधा गया था, उसका क्या महत्व है? देखिए, ये विधि है मुखपट वंदन करना, कंकड़ वंदन करना, वो धारण करना, ये संस्कार माला कहलाती है। संस्कार माला के अंतर्गत उसको धारण किया जाता है। इसमें 2 परंपराएं हैं। कुछ पंडित लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान हम करा चुके हैं, दीक्षा करा चुके हैं, तो फिर वस्त्र नहीं बांधते हैं। कुछ परंपरा वाले नहीं बांधते हैं, कुछ बांधते हैं। ये माला रोपण अंक कहलाता है। उसके अन्यास में मुख का मौन का प्रतीक होता है कि भगवान के मुख पे बांधा जाता है। वो अब केवल जब तक केवल ज्ञान नहीं होता बोलते नहीं। मुनि राज जो होते हैं, तीर्थंकर मुनि जो होते हैं, वो कभी भी मुनि अवस्था में उपदेश नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वह पूर्ण बोलते हैं, अपूर्ण नहीं बोलते। और मुख से जो कहा जाएगा वो कभी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए सर्वांग से उनकी वाणी कहती है। पूर्ण उपदेश का प्रतीक वो जब तक मुनि है तब तक बोलते नहीं, इसलिए उनका मौन का प्रतीक मुखपट होता है। और बाद में जब केवल ज्ञान होता तब बोला जाता है। और शब्द नए शब्द भंगी की अपेक्षा से शब्द ध्यान की स्थापना की जाती है, पंचवर्ण की स्थापना की जाती है। पंचवर्णों के हिसाब से ऐसी बहुत सारी क्रियाएं वहां पर की जाती है। हाँ जी, हाँ ये शंका थी मेरी। हाँ ठीक। संघ का समाधान हो गया उनके सामने से। महाराज जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो सूर्य मंत्र के संबंध में है कि सूर्य मंत्र कोई एक पर्टिकुलर एक मंत्र होता है कि इसके रचयिता भी अलग अलग होते हैं, और इसको मतलब अकेले में हाइड करके क्यों बताया जाता है? देखिए, लोक व्यवहार में भी आप लोग यहाँ तो नहीं चलता, के बुंदेलखंड में ऐसी कहावत है कि जो अशुद्धि वाली महिला है उसकी परछाई यदि पापड़ बना रहे, बड़ी बना रहे, उस पर पड़ जाए तो खराब हो जाती है। तो सूर्य मंत्र इसलिए एकांत में किया जाता है कि किसी की हाय, किसी की नजर, किसी की बुरी दृष्टि उस पर ना पड़े, इसलिए पर्दा डाला जाता है। कुछ गुप्त क्रियाएं एकांत में की जाती है। जैसे आप लोग गुप्त क्रियाएं घर में करते हैं, एकांत में करते हैं, ये भी गुप्त क्रिया है। और प्रश्न रहा सूर्य मंत्र का, तो सूर्य मंत्र हर कोई अपना नहीं बना पाता है। इसलिए लिपिबद्ध ग्रंथों में जितने प्रतिष्ठा पाठ हैं, उन प्रतिष्ठा पाठों ने अपने अपने अलग अलग मंत्र लिखे हैं। मूल में सूर्य, कोई प्रश्न पूछ रहा था ये सूर्य है कि सूर्य मंत्र है? सूर्य मंत्र नहीं है, सूर्य यानी आचार। तो सूर्य का अर्थ है आचार के द्वारा प्रदत्त मंत्र। जो आचार अपने मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, उसके माध्यम से उसमें प्राण फूकते हैं, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। और उनका जो जागृत मंत्र होता है उसके द्वारा कान में फूक करके, जैसे आप करते हैं कि जब आपके यहाँ बालक होता है 45 दिन के बाद साधु के पास लाते हैं और उसके कान में मंत्र फूकाते हैं, तो वे जैसे उसको जैन बनाने के लिए उसके कान में मंत्र फूकते हैं, इसी प्रकार से जैन बनाने के लिए भगवान के कान में मंत्र। सूर्य मंत्र इसलिए है कि वो सूर्य यानी आचार।
आचार्यों के द्वारा सिद्ध मंत्र, वही सूर्य मंत्र है, कोई सा भी हो। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। आज हर किसी के पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो शक्ति नहीं है। अगर किसी का सिद्ध मंत्र है या नहीं है तो प्रतिष्ठाओं में व्यवस्था दे दी गई है। कई सूर्य मंत्र हैं, अलग अलग प्रतिष्ठा पाठों के अलग अलग हैं। चलिए सौदर मिंद्राणी क्या बात क्या है भाई, क्योंकि अब उनका काम खत्म हो गया। हमारा कौन सा सौभाग्य है जो हमें ये सब क्रियाएं करने का मौका मिला, और इसका फल क्या होता है, और हमारा से कोई गलती हुई हो इसमें तो इसका क्या प्रायश्चित है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए पहला और महाराज जी, बड़े पंच कल्याणक में और छोटे ये लघु पंच कल्याणक में क्या अंतर होता है, और इसके पुण्य और पाप का भी क्या डिफरेंस है? देखिए बहुत सारे प्रश्न गए। पहला प्रश्न था कि हमें कौन से पुण्य से, ये जिनके तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है, न मालूम कितने भाव में कब कौन सा पुण्य किया है, वो पुण्य जब उदय में आता है तब सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य मिलता है। इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन हर किसी को तो नहीं मिला ना। ताकि मैंने पहला पंचकल्याणक है, यहाँ बोली की है पंचकल्याणक शुरू होने के बाद, पहले कोई एक बोली नहीं की, एक फिक्स नहीं, मैंने नाम डाला, लेकिन फ्री में भी सौभाग्य लेने वाले, तो जिनकी पुण्य का उदय था उसको ये सौभाग्य मिलता है। वही बहुत समय पहले से मेरे कान खा गए, कब करोगे कब करोगे, कर लो प्रतिमा। तो मैंने एक बार नहीं भी मन था तो फाइनल कर दिया, लेकिन फिर कैंसिल करा, क्योंकि रोज रोज कब करोगे ये भी मांगी, सारे मैं सुन करके पागल हो गया। मतलब भावना की बात बता रहा हूँ कि इनकी भावना अंदर से इतनी उद्वेलित थी, इतना वो था कि मुझे कब सौभाग्य मिले। प्रतिमादी देखते ही इनके भाव को जागे और इन्होंने कहा कि करोगे, हम यहाँ करेंगे, तो बोले स्वधर्म बनाना में तुम बनाएंगे। ये पुण्य का उदय, पूर्व भाव के पुण्य का तीव्र सातिशय पुण्य आए उदय में, उस पुण्य के कारण से भाव बने। हर किसी के भाव नहीं बनते, कहते कहते नहीं बनते, ये पूर्व भाव का तीव्र पुण्य है उसके उदय से। और दूसरा पुण्य कि जब हम पुण्य का उदय, उस पुण्य के उदय में और भगवान की अर्चना आराधना करते हैं, भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, उससे इतना पुण्य आता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, ब्रह्म कुलाल मुनि बन गया था, मुनि की नकल करते। एक ब्रह्म कुलाल नाम का व्यक्ति था, वो नकलची था, बहुरूपिया था, वो जिसका नकल करता था वो ही बन जाता था। शेर की नकल करे तो शेर बन जाए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं संक्षिप्त में इसको सुनाई देता हूँ कि एक राजा के पास खबर पहुंची कि एक व्यक्ति है, उसको जो रूप कहो वो वैसा बना लेता, वैसे ही बन जाता है। राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा शेर का रूप बना के दिखाए। उसने 7 दिन का समय लिया, शेर का अभ्यास किया और बिल्कुल साक्षात शेर बन गया। लेकिन उसने कहा था, राजन आप शेर बनवा रहे, मैं शेर बनूंगा, लेकिन शेर बनने पर खून माफ, क्योंकि शेर आक्रमण होता है, आक्रमण करे तो। राजा ने कहा ठीक। वो शेर बना और राजपुत्र सामने खड़ा था, उस पर आक्रमण कर दिया। तो राजा को क्रोध आया कि इसने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा वचन लिया, वो मेरे पुत्र को ही। अब राजा वचनबद्धता उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता था। तो राजा ने बाद में उससे कहा कि ब्रह्मकुलाल तुमने अपने रूप को दिखाया, मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन अभी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। मैं जब जानूं कि मैं अब जो रूप कहूं तुम वो बनाओ। और उसको फंसाना था। तो उसने कहा ठीक है, बोले मैं चाहता हूं कि तुम दिगंबर मुनि बन के दिखाओ। और कहते उसने दिगंबर मुनि का वेश बना के दिखाया, दिगंबर की चर्या की। बाद में राजा ने कहा ठीक है, तुम पास वापस आ जाओ। तो उसने कहा दिगंबर मुनि का वेश, बहुरूपिया का वेश, नकलची का वेश नहीं होता है। जो हो गया तो हो गया, तो वो मुनि बन करके रहेगा। ऐसा वो बहुरूपिया था। तो कहने का तात्पर्य उसने नकल में वो बहुरूपिया बहुरूप बनाता था, अभिनव करता था। उस अभिनव के कारण से वो अभिनव बन गया, अभिन्न बन गया। तो जो हम भगवान की भक्ति अर्चना आराधना करते हैं, अभिनव करते हैं, रोल करते हैं, उस रोल उस अभिनव के माध्यम से हमारे अंदर आत्मा पे संस्कार पड़ते हैं। और एक दिन हम उन पात्रों को बन करके, उस पात्रता को प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि सौधर्मिंद एक भव अवतारी है, सौधर्मिंद एक है, लेकिन उसकी इंद्राणियां अनेक हैं। 40 नील गिनती लगाने के 2,500,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब नील 10 नील, इतनी संख्या प्रमाण। एक सौधर्मिंद्र के कारण उसकी पत्नियां हो जाती है, वो मुक्त चली जाती हैं। और जिस पत्नी के साथ वो रति क्रिया करता था, भोग क्रिया करता था, मतलब जो भी क्रिया करता था, बाद में वही उनका दास बनता है, उनकी पूजा करने आता है। ये सची का इतना बड़ा महत्व होता है। 40 नील इंद्राणियां चली जाती, इंद्र वहीं रहता है, जिसको दासी बनाता था, बाद में वो इंद्र भी उसका दास
बनता है। ये पद का प्रभाव है, ये पुण्य का प्रभाव है। ये सची इंद्राणी 3 भाव अवतारी हो सकती है, लेकिन स्वधर्म 1 भाव अवतारी होता है और वहां से आकर के मोक्ष जाता है। सची भी वहां से आकर के मोक्ष जा सकती है। तो इतना पुण्य हमें उसका मिल जाता है, इसलिए कि उस समय हमारे परिणाम उससे जुड़ जाते हैं। जिस समय जैसे परिणाम बढ़ते हैं वैसे पुण्य का सृजन हो जाता है। उस पुण्य के सृजन के माध्यम से वैसे पद की हमें प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात आया कि हमारे माध्यम से यदि भगवान की भक्ति अर्चना आराधना में कोई कमी हुई हो तो उसका क्या पाप लगता है? निश्चित है। यदि हम अविवेक पूर्ण क्रिया कर रहे हैं, असावधानी पूर्वक क्रिया कर रहे हैं, विषय भोग को मद्देनजर रखते हुए क्रिया कर रहे हैं तो वो पाप का कारण होती है। लेकिन यदि उसको हम धर्म के माध्यम से कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक कर रहे हैं, आत्मा से परमात्मा की ओर अग्रसर होने के लिए कर रहे हैं, तो है पाप में कारण नहीं बनती है। और समंतबद्ध आचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति अर्चना आराधना करने में यह किंचित हमसे आरंभ होता है, पाप होता है, लेकिन उसमें पुण्य का सागर इतना होता है कि उस पुण्य के सागर में पाप टिकता नहीं है। यदि हमने अच्छे भाव से किया, नहीं तो ऐसे नहीं कल जूते पहन के आ गए, आज यहाँ बैठ के खाना खा रहे। सोचो ये कितना अभिनय है। यह इतना पवित्र स्थान है, भक्ति कर रहे, इतनी जगह है, लेकिन आज ब्रह्मचारी मेरे पास दोपहर में आए, बोले कल जिनको मना किया तो आज उनकी बहू यहाँ पर खाना खा रही है। तो ये ऐसे व्यक्ति पाप कमाते हैं, तीव्र पाप होता है। कहाँ क्या करना क्या नहीं करना ये देखना। तो निश्चित मान के चल रहे हैं कि यदि निर्मल परिणामों से हमने भक्ति की है और कोई भूल चूक हो जाती है तो उसका पाप नहीं है। और यदि निर्मल परिणामों से नहीं की और ये अहंकार में मैं तो सची हूँ, मैं तो इंद्र हूँ, आई एम समथिंग, यू आर नथिंग, तो पाप हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यदि गलती की है तो प्रायश्चित और सहित कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे भूल चूक हो जाए। तो सबके लिए आदेश है कि हमने भगवान की भक्ति अर्चना आराधना की है, उसमें यदि हमसे कोई आराधना में प्रार्थना हो गई हो, कोई कमी हो गई हो, तो 5 मालाएं नमोकार मंत्र की 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर जब भी आपको समय मिले एक एक करके 5 नमोकार मंत्र की माला इस माध्यम से कर लेना। हे भगवान, आपकी भक्ति अर्चना आराधना में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो वह सब माफ हो गए। ऐसी भावना करके आपको जब समय मिले तब आप 5 मालाएं कर लेना। लघु पंच कल्याण। अच्छा, लघु पंच कल्याण और पंच कल्याण का कोई अलग-अलग अर्थ होता है। चलिए देखिए, केवल ज्ञानी, तीर्थंकर केवल ज्ञानी है और सामान्य केवल ज्ञानी है। क्या अंतर है? सिर्फ इतना अंतर है कि तीर्थंकर जो केवल ज्ञानी है उनके समूहन की रचना होती है, विस्तार होता है, विराट रूप होता है। लेकिन जो सामान्य केवल ज्ञानी होते हैं उनका वो विस्तार नहीं होता। लेकिन अंतरंग उपलब्धि में, केवल ज्ञान में 64 वृत्तियों में कोई अंतर, बाह्य विभूति में अंतर है लेकिन अंतरंग में इसी प्रकार से कई बार कैसे बोल, बड़े पंच कल्याण और छोटे पंच कल्याण में अंतर इतना है कि बाह्य की विभूति कम है, बाह्य का प्रदर्शन, बाह्य का दिग्दर्शन, बाह्य का आडंबर, बाह्य का मनोरंजन कम है, लेकिन अंतरंग में कोई, बल्कि बाह्य से ज्यादा पुण्य छोटे में, क्योंकि हमारा मन जो बाह्य में आकर्षण में जा रहा, प्रदर्शन में जा रहा, उसमें जा रहा, उसमें वो चंचल हो रहा है, उसके माध्यम से वो भी बच जाता है और ज्यादा समय में भगवान की अर्चना आराधना का मिल जाता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते पुण्य किसमें ज्यादा है, जिसमें भाव ज्यादा है पुण्य उसमें ज्यादा है। लेकिन छोटे बड़े में अंतर सिर्फ बाहर का है, क्रियाओं का कोई अंतर, समय के अपेक्षा छोटा बड़ा कर दिया, बाहर के प्रदर्शन के अपेक्षा छोटा बड़ा कर दिया। बड़े में भी वही क्रिया हुई है, छोटे में भी वही क्रियाएं हुई है, क्रियाओं में कोई छोटा बड़ा नहीं है, समय और बाह्य प्रदर्शन की अपेक्षा से है। और पुण्य व्यक्ति बिना पंच कल्याण के भी ज्यादा कमा सकता है और पंच कल्याण में पाप भी कमा सकता है। ये भाव के ऊपर डिपेंड है, जैसे भाव है वैसा पुण्य। भावना भवनाशनी और भावना भवभ्रमण कारिणी, भावना भाव का नाश करती है और भाव का भ्रमण भी कराती है। चलिए, ओम नमः ब्रह्म। चलेगा सौदर मित्र जी, किताब लाने का भैया, वो भैया किताब ला दो। अनुज जी आ जाए मंदिर का। अनिल लाए श्री कलवाहादि का नाथ चौबी सोमवार वर्तमान काल की बोध उत्सव सर्व प्रसाद सर्वकाल की। आप श्री स्वाति महावीर परिचित भैया जिनेंद्र वैद्य पुण्य जन्म नमाम दी चक्कर में संसार का विनाश में चतुर्मुखी पावनी चंद्रम बने चंद्रम बने वर्ण विधाई पायो सुरक्षित भक्त का बसाई। नाथ 24 सोमवार वर्तमान काल में गौर उत्सव करो प्रसाद सर्वकाल में। ओम एक समाधि मार्ग प्रदेश चतुर्मुखी चक्कर में अच्छा प्राप्त है चतुर्मुखी पावनी।
पावती तो ये बंदे अर्चितम स्वपुष्प चलोधरे मेरे शब्द की महावीर विजय चित्त कर पे अनंत प्राप्त है कब नहीं पावती एक भागवत की अब एक को चढ़ाएंगे 24 ठीक है ना श्री विश्वनाथ जिनेन्द्र ध्यान कल्याण प्राप्त है अर्घम निपामती एकादश दोषि सुदीको अनितीस रतोषादीको जिनमन में दिया हो पाए तो पूजन सब पाए ओम ह्रीं में पौर्व शुक्ला एकादशी में किया जितना समझ तक केवल ज्ञान होता है अनंत प्राप्त है अर्घम निपामती भाग्य दिवति चौथ सुहाई संभव के पंच दिवाई धोनी बने बहु दिवाई किताब का सियाई ओम ह्रीं में कार्तिक कृष्ण चतुर्दश संभव जिनेन्द्र ज्ञान कल्याण प्राप्त है अर्घम निपामती चौदह से दोषि सुदीको अभिनंदन हर छाती को जीवन पावे गंगा तो जो चरना की दिखाया ओम ह्रीं में पौर्व कृष्ण चतुर्दश के अभिनंदन जिनेन्द्र केवल ज्ञान मंत्र अनंत प्राप्त है अर्घम निपामती एकादश से सुदीको जिन सुमत ज्ञान लगती को सागर भव जीव को धारे हम पूजन पद करतारे ओम ह्रीं चंद्र शुक्ला एकादश श्री सुभद्रा जिनेन्द्र केवल ज्ञान मंत्र अनंत प्राप्त है अर्घम निपामती चैत शुक्ला पौर्णिमासी पद्म प्रभुतत्व भासी केवल्य सत्पुरा संतम पूजन सब पैसा ओम ह्रीं चंद्र शुक्ला पूर्णिमा श्री पद्म जिनेन्द्र केवल ज्ञान मंत्र अनंत प्राप्त है अर्घम निपामती जब आलून की अतियारी सौभाग्य परम मारे तिरुमति जिव्या पाया धर्म जुबान के राहे ओम ह्रीं भावम कृष्ण सच में श्री विष्णु जिनेन्द्र केवल ज्ञान मंत्र अनंत प्राप्त है अर्घम निपामती पागल बदिनों की सुहाई चंद्र महात्म भाई सभाती के बलपाया तो पूजन सब बजाया ओम ह्रीं भावम कृष्ण में चंद्र प्रभु जिनेन्द्र केवल ज्ञान मंत्र अनंत प्राप्त है अर्घम निपामती आगे सती दुतिया जानो